यह मंदिर 3 बार टूटा है और 4 बार इसका निर्माण हुआ है। आपको बताता चलूं साथियों, जब इस मंदिर में आप प्रवेश करेंगे, जय। तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डंकी मंकी ट्रैवलर पर। मैं वीरेश सिंह और आज हमारे साथ 3 और साथी हैं, मनमोहन पांडे, विवेक कुमार और शुभम त्रिपाठी। और हम बढ़ चले हैं गुड़गांव से मथुरा की तरफ, श्री कृष्ण की नगरी। तो साथियों, केएमपी के एग्जिट टोल के बाद रुका गया है यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक, चाय और कुछ मैगी का मजा लेने के लिए। राधे राधे साथियों, अगर आप गुड़गांव से मथुरा आ रहे हैं तो आपको 143 से लेकर 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है और 3 टोल पड़ते हैं। आप सबसे पहले सोहना टोल पे 125 रुपये लगता है आपको, फिर पलवल के बाद 50 लगता है। केएमपी पर हमारा फ्री हो गया था तो मुझे पता नहीं चला कि केएमपी पे कितना लगेगा यदि लगता तो। और मथुरा से आपको बताता चलूँ, बरसाना की दूरी 42 किलोमीटर है, मथुरा से वृंदावन की दूरी 16 किलोमीटर है और मथुरा से अगर गोकुल की बात करें तो 8.5 किलोमीटर की है। तो आप लगभग हमको लगता है 277 रुपये पूरा टोल लगेगा और 3 घंटे में गुरुग्राम से, मतलब बहुत आराम से आप पहुंच जाएंगे श्री कृष्ण की नगरी, राधा रानी की नगरी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना। तो साथियों, यह गोवर्धन चौक है। गोवर्धन चौक का यहाँ से लेफ्ट साइड ले ले, राइट साइड ले लेंगे तो गोवर्धन चौक आ जाएंगे और लेफ्ट साइड मथुरा शहर में घुसने वाले हैं। तलाश जारी है साथियों, होटल ढूंढा जा रहा है। उसके बाद जैसा कि लगभग 12 से 4 मंदिर बंद होते हैं यहाँ पे, तो अभी लगभग 3 बज रहे हैं, तो तब तक रूम वगैरह ढूंढ के सेटल हो लिया जाएगा। फिर किस जन्मभूमि पर राधा कृष्ण के दर्शन करके आगे फिर इस मथुरा दर्शन में आगे बढ़ा जाएगा। होटल था जो हमने बुक किया है, फिलहाल इसका बताएंगे, मगर अब हम निकल चले हैं किस जन्मभूमि की ओर, राधा रानी और कृष्ण जी के दर्शन करने। 6:30 हो रहा है, सूर्यदेव डूबने ही जा रहे हैं। हम श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुखार बिंदु या कहें प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ चले हैं। मतलब ये जो यहाँ पे टीका लगाते हैं और राधे राधे लिखते हैं, एक बहुत ही अलग तरह की प्रसन्नता होती है। मतलब अब ब्रजभूमि है तो यहाँ पे आनंद नहीं महसूस होगा तो कहाँ पे होगा। राधे राधे, राधे राधे की जय। गेट नंबर 3 से प्रवेश करने जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि पर। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप अंदर नहीं ले जा सकते, तो इसीलिए सामान घर या क्लॉक रूम में अभी सारा जमा करने जा रहे हैं। दर्शन करते हैं, फिर जाकर आपसे रूबरू होते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दर्शन कर आ गए हैं, बताते हैं अंदर के परिवेश का। तो हम जो प्रवेश किए थे गेट नंबर 3 से किए थे, ये गोविंद द्वार कहलाता है, श्री गोविंद द्वार। अब हम निकल चले हैं मुख्य गेट की तरफ और यहाँ से रिक्शा लिया हमने। हमारा होटल देखिए इधर बगल में ही है। दर्शन वगैरह हो गए हैं, आपको वहीं पे जाके सारी जो भी हमारा दर्शन रहा, जो परिदृश्य रहा है मंदिर के अंदर का, जो कथा रही है, जो इतिहास रहा है, आपके साथ साझा किया जाएगा वहाँ पे। साथियों, हम पहुंच गए हैं मेन जो मतलब एक और मेन गेट है उसके तरफ, पोतरा कुंड साइड। या कृष्ण जन्मभूमि के इस गेट के बगल में ही आपको पोतरा कुंड नजर आएगा और यह पोतरा कुंड वह कुंड है जहां पर माता देवकी ने
भगवान श्री कृष्ण के अपने लल्ला के वस्त्रों को धोया था। और जब भी यहाँ पर आए तो पोतरा कुंड के साइड से की जन्मभूमि में प्रवेश जरूर करें, और रात में तो अवश्य आए, क्योंकि बहुत ही सुंदर, मतलब आप ही देख ही रहे हैं कि ये फाउंटेन शो है और जो लाइटनिंग है बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सुंदर आपको लगेगा। और आपको बताता चलूं, पोतरा मतलब होता है वस्त्र, मतलब वज्र ब्रिज भाषा में पोतरा मतलब वस्त्र को बोलते हैं। तो हम अब प्रवेश करने जा रहे हैं इस द्वार से, जो मेन मतलब एक तरह से कहे रात्रि में ये वाले गेट से जब प्रवेश करेंगे तो जो गली है एक अलग ही सुंदरता के साथ यहाँ पे चहल पहल रहती है। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो साथियों, अगर इस मंदिर के छोटे से इतिहास को बोला जाए तो यह मंदिर 3 बार टूटा है और 4 बार इसका निर्माण हुआ है। देखिए, श्री कृष्ण के जो पपौत्र थे वज्रनाभ, उन्होंने सर्वप्रथम यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया था। कालांतर में मंदिर का निर्माण कराया विक्रमादित्य ने, और उसका विध्वंस कर दिया था मोहम्मद गजनवी ने। फिर आगे जाकर विजयपाल ने फिर इस मंदिर का निर्माण कराया इस स्थान पर, जिसका विध्वंस कर दिया सिकंदर लोदी ने। फिर ओरछा के महाराज वीर कुंवर सिंह ने यहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया, जिसको 1669 में औरंगजेब ने तोड़वाकर इसके जो अग्रभाग में था ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया। तो बात फिर आगे बढ़ती है और ये बात जाती है 1940 में, जब यहाँ पे मदन मोहन मालवीय आते हैं और यहाँ का जो जीर्ण और शीर्ण स्थिति देखते हैं कि इस जन्मभूमि की, तो यह बात उनके मन में चुभती है और वो पत्र लिखते हैं उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला को। तो 18 के आसपास यह कटरा केशव जो ये क्षेत्र था, ये बनारस के पटनीमल राजा थे, उन्होंने खरीद लिया था। तो बिड़ला किशोर जी ने यह जमीन उनके उत्तराधिकारी से अपने नाम कर लिया, और जाकर कुछ केस वगैरह भी होते हैं दोनों पक्ष में, हिंदू और मुस्लिम में। फिर जाके आगे जाकर ये मंदिर का निर्माण प्रशस्त होता है और 1982 में यह मंदिर जो अभी तात्कालीन मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण होता है। इसीलिए इस मंदिर के जब मुख्य गर्भगृह में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर मदन मोहन मालवीय, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी का और किशोर बिड़ला जी का मतलब उनका विग्रह तो कहना नहीं, मूर्ति मतलब बना हुआ है। वह इस चीज को इंगित करता है कि उनके योगदान को इस मंदिर के निर्माण में, इन महापुरुषों के निर्माण का। तो ये छोटी सी कथा है हाँ, इतिहास को लेकर। यह गेट वैसे प्रवेश द्वार तो गेट नंबर 1 है, मगर 1 में भी प्रवेश करने के लिए दोनों तरफ एक पोतरा कुंड साइड एक गेट है और दूसरा मुखार बिंदु समझिए इधर भी गेट है। और इस दोनों गेट के बीच में सबसे सुंदर एक दृश्य होता है भक्तों का, क्योंकि सबसे ज़्यादा चहल पहल और क्या बोला चकाचौंध इसी गेट के पास ही रहता है। यहाँ पर आप खाने पीने या पर्स वगैरह मतलब और किस जी से संबंधित जितने सामान हैं वह ले सकते हैं। आपको बताता चलूं साथियों, जब इस मंदिर में आप प्रवेश करेंगे तो देखिए एक सर्वप्रथम आता है श्री कृष्ण चबूतरा। तो दोनों तरफ उस चबूतरे के श्री कृष्ण के मंदिर बने हुए हैं और उसके सामने ही श्री कृष्ण मतलब उस समय का आप श्री कृष्ण कूप यानी कुआं है उसका दर्शन कर सकते हैं। उसके साथ आगे आप बढ़ते हैं तो आपको जो मस्जिद है ईदगाह उससे सटे हुए से होके गुजरते हैं और वहां पर वह
एक तरह से चबूतरा रखा हुआ है जहां पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। फिर उस चबूतरे का दर्शन करते हुए, मतलब वही कारागार का अभी स्थान है जहां पर यह मूल मतलब उनका जन्म हुआ था। उसके बाद जब बढ़ते हैं तो ये जो नवीन मंदिर का निर्माण 1982 में हुआ है वहां प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम नवग्रह है। नवग्रह के दर्शन करने के बाद मुख्य गर्भगृह में राधा रानी और श्री कृष्ण की इतनी खूबसूरत, इतनी मनोरम मूर्ति है, जैसे लगता सजीव, मतलब आप क्या बोले, उस युगल विग्रह को देखकर मतलब आपका हृदय और आंखें नम अवश्य हो जाएंगी और थोड़ा भी डूबे तो शायद आप रो भी दे। और वो प्रेमाश्रु शायद मतलब लाजवाब है, मतलब क्या कहे, उसका वर्णन मैं अपने शब्दों में तो नहीं कर सकता। तो अब जो मुख्य गर्भगृह है ना, उसके एक तरफ जगन्नाथ जी है, मतलब जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी, वही जो जगन्नाथपुरी में जिस तरह से तीनों हैं उसी रूप में यहाँ विराजित है। और उनके दाएं साइड राम दरबार है, वह भी काफी मनोरम है। और जब मंदिर का आप परिक्रमा लगाते हैं तो आप 10 गुरु हुए, जितने भी जैसे श्री कृष्ण भगवत या वैष्णव हुए, जैसे आपको बताता हूँ रामानुजाचार्य जी, निम्बार्कचार्य जी, सबसे बड़े चैतन्य प्रभु जी, इन सारी की प्रतिमाएं बनी हुई है। पूरे दीवार पर रास लीला और अन्य अन्य लीलाएं जो श्री कृष्ण की उसे बहुत अच्छी तरह से उकेरी गई हैं। 10 अवतार को दर्शाया गया है जो मुख्य गर्भगृह है उनके दीवालों पर। और फिर आप देखेंगे तो एक तरफ बजरंगबली जी भी है, और जो मुख्य गर्भगृह है उसके मतलब दूसरे छोर पर मदन मोहन मालवीय के साथ हैं किशोर बिरला जी और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, और उनके सामने अखंडानंद स्वामी जी की प्रतिमा बनी हुई है। तो इस तरह से आप इस मंदिर में जाएंगे और बहुत सारी शिक्षाएं लिखी हुई हैं, मोक्ष पे, माता पिता पर, अतिथि धर्म पर। एक चीज याद है जिसमें मतलब प्रहलाद जी का वो लिखा हुआ है कि ये शायद बहुत भ्रम है कि यह मनुष्य जीवन का जो आखिरी क्षण होता है, मतलब आखिरी वानप्रस्थ, उस समय से प्रभु की प्राप्ति के लिए का एक मार्ग बनाया गया है, जबकि मनुष्य का प्रथम मतलब जो जन्म है उसका उद्देश्य भगवत आनंद या कहें उस परमानंद को ही प्राप्त करने के लिए हुआ। वो शायद जो पहला चरण होता है जीवन का, बचपन से लेके आगे का मतलब सैसों तक का, उसके बीच में ही आप हासिल कर सकते हैं। आपको पता प्रहलाद जी 6 महीने तपस्या कर ही भगवान के दर्शन कर लिए थे, क्योंकि उनके गुरु नारद जी थे। तो नारद जी के बीज मन से वो उस दूर तक पहुंचे। तो गुरु का तो अपना एक प्रताप होता ही है। तो ये सारी शिक्षाएं मंदिर के उस जब आप पूरा परिक्रमा लगाएंगे तो देख पाएंगे। तो यह कुछ थोड़ा सा परिदृश्य था मंदिर का। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो चारों लोग दर्शन कर लिए हैं, पेट पूजा कर लिए हैं, और इस मंदिर में आपको बताता चलूं, आपको इतिहास तो बताया ही, जो दर्शन प्राप्त हुए उसका भी एक विवरण दिया। और आपको बताता चलूं कि इसके अंदर एक झांकी भी है, 10 रुपए का टिकट लगता है, जिसमें गाय चराते हुए बकासुर, हाँ जितने भी हैं लीलाएं हैं, नौका विहार है, मतलब गोपियों के और राधा जी के साथ महादेव के का भी वहां पे आप दर्शन कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं उस झांकी में गुफा नुमा है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। वो भी काफी आपको अच्छा लगेगा, इस मंदिर के परिसर के अंदर ही है। और जैसा बताया, इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ नहीं ले जा सकते, आप अपना पर्स ले जा सकते हैं, और पादुकाओं की सेवा वहां पर है, वहां पर आप अपने जूते चप्पल और पादुका रख सकते हैं, और निःशुल्क है। आपको अपनी जो यथा इच्छा जो भी है वो दान दक्षिणा के रूप में दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से किस जन्मभूमि पर लला जी के दर्शन हुए,
और युगल किशोर और किशोरी जी के दर्शन हुए। तो इसी के साथ साथियों, राधे 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 राधे। राधे राधे। तो साथियों, अब किस जन्मभूमि से अब जा रहे हैं होटल की तरफ।